तो यीशु के 12 चेले और 70 चेले, ठीक है ना। तो जिसके लिए सबसे पहले यीशु के 12 चेलों की जिक्र करता हूं। यीशु के 12 चेले का भेजा जाना, यीशु के 12 चेलों को चुनना, यीशु के माध्यम से मैं उन सभी को रखूंगा। और आपको यह भी बताता चलूं कि यीशु के चेले जितने भी थे वो सारे के सारे वेल एजुकेटेड, बहुत कुछ सीखे हुए, कोई थियोलॉजिकली बाइबल कॉलेज जाकर आए हुए ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि इनमें से 2 के बारे में ऐसा रिकॉर्ड करती है एक्ट चैप्टर 4 में, कहती है कि जॉन और पीटर, यूहन्ना और पतरस तो अनपढ़ हैं, तो उनको ये नॉलेज, ये ज्ञान कहां से आ गया? वहां के सो कॉल जो शास्त्री फरीसी लीडर थे उन्होंने इस बात की गवाही दी कि इनको इतना ज्ञान कहां से आ गया। तो आपको फिर से बता दूं कि यीशु के 12 चेले में से कोई मछुआरे थे, कोई टैक्स कलेक्टर था, कोई कुछ तो कोई कुछ था। और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिनके बारे में पहले से ओल्ड टेस्टमेंट में कोई प्रोफेसी की हो, मूसा के द्वारा, यिर्मयाह के द्वारा, किसी के द्वारा, बिल्कुल नहीं। इन सब को प्योरली फ्रेश यीशु ने चुना। कहां रख रहा हूं? तो सबसे पहले यीशु के 12 चेले, तो ये जो ब्रैकेट में मरकुस 3 का 13 से 19, लूका का 6 का 12 से 16, इन सभी जगहों पे लिखा है, जो कि मैंने नहीं डाला, बस ये आप लोग अपना स्टडी बाद में कर सकते हैं। इन दोनों स्क्रिप्चर में लिखा है कि यीशु ने पूरी रात प्रार्थना करके, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके, सुबह जब वो पहाड़ से नीचे उतरे तो उन्होंने अपने 12 चेलों को अलग किया। ऐसा हो सकता है, पढ़ने के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि उस वक्त में बहुत सारे चेले हो, 200, 500, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लिखा है मरकुस 3 का 13 से 19, लूका 6 का 12 से 16 में कि यीशु ने अपने 12 चेले अलग कर लिया। जी हां, तो सबसे पहले आपको फिर से बता दूं कि मत्ती, मरकुस और लूका ये रिकॉर्ड करता है, ये रिकॉर्ड करता है, ये 12 चेलों को रिकॉर्ड करता है। 70 चेलों को सिर्फ और सिर्फ एक ही पुस्तक रिकॉर्ड करती है और वो है लूका का 10वां अध्याय। उसके ऊपर मैं आऊंगा आराम से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मत्ती का एंगल। मत्ती क्या कहता है, आइए देखते हैं। कहता है 10 का 1 से लेके, आपके बीच में मैं वचनों को रखूंगा। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, जिन्हें उसने चुन लिया था पहले, मार्क 3 और लूक 6 में, तो 10वें अध्याय में कहता है कि उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले, सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। ऐसा कहकर उसने उनको कहा, मेरे पास आओ, क्योंकि ये अथॉरिटी, ये अधिकार मैं तुमको दे रहा हूं। क्या अद्भुत बात है, नहीं ना? वचन 2 कहता है कि इन 12 प्रेरितों, तो रेड में लिखा है, यूनानी भाषा में अपोस्टोलोस कहते हैं, अपोस्टोलोस कहते हैं, ऐसा नाम भी आया हुआ है। तो प्रेरित इंग्लिश में अपोस्टल, यूनानी भाषा में, ग्रीक में अपोस्टोलोस के नाम से ये है। सबसे पहला व्यक्ति जिसका जिक्र है शिमोन, जो पतरस कहलाता है, उसका भाई अंद्रियास, जबूदी का पुत्र याकूब, उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस, बर्तुलेमे, थोमा, मसूल लेने वाला मत्ती, हल्फाई का पुत्र याकूब, और तिद्दे, शिमोन कनानी, यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़ा भी दिया। वाह! इन सभी को यीशु कहता है कि मेरे पास आओ। ऊपर देख लीजिएगा, उन 12 को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले, सब प्रकार की बीमारियों, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। ऐसा अथॉरिटी दिया। मैं जब इसको बना रहा था या स्टडी कर रहा था या आपके लिए तैयार कर रहा था, तो मुझे एक बात क्लिक करी या दिमाग में आ गई कि प्रभु जी, आप मतलब कितने अद्भुत हैं और आपका क्या स्ट्रैटेजी है, रणनीति जिसको कहते हैं। इस पृथ्वी पर आपका सोच ऐसा नहीं था कि लोग सिर्फ आपको सुने, आपके पीछे भागें, आपको देखें, उस वक्त की बात कर रहा हूं। लेकिन आपका सोच यह था कि जितना पावरफुल मैं हूं,
उतने पावरफुल मुझे फॉलो करने वाले भी बने। वाह। और ये मुझे याद दिलाता है उत्पत्ति 1:26, जेनेसिस 1:26 कहता है कि परमेश्वर पिता ने जब तय किया कि मनुष्य को बनाएंगे, मैनकाइंड, मनुष्य को, पुरुष और स्त्री, उस वक्त उसने कहा कि जब मैं मनुष्य को बनाऊंगा, यानी कि प्लूरल फॉर्म, हम एलोहिम, फादर सन होली स्पिरिट, ट्राइयून गॉड को हम मानते हैं, तो उसने ऐसा नहीं कहा कि मनुष्य को जानवर की प्रतिमा में बनाएंगे, लाइकनेस एंड इमेज, नहीं, ऐसा नहीं कहा। पेड़ पौधे, नहीं, ऐसा नहीं कहा। जानवर, पक्षी, जीव जंतु, रेंगने वाले कीड़े, उड़ने वाले पक्षी, समंदर के मछली, नहीं कहा। उसने कहा कि मनुष्य को हम अपने स्वरूप और अपने समानता में, लाइकनेस एंड इमेज, रूह की बात हो रही है, आत्मिक बात हो रही है, शरीर की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि आदम को जब सेंस आया, होश आया कि मैं इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता हूं, मतलब मैं हूं, तो उस क्षण से वो एक अलौकिक और सुपरनैचुरल जीवन जीना शुरू कर दिया था। आप सभी जानते हैं कि जब तक पाप नहीं हुआ, अब वो ड्यूरेशन कितना था आदम का पाप करने से लेकर, बनने से लेकर करने तक का ड्यूरेशन कितना था, वो मूसा बाबा ने नहीं लिखा, लेकिन हम समझ सकते हैं कि कई वर्ष तो बीते ही होंगे, कई समय तो बीता ही होगा। तो वो जो टाइम पीरियड था ना, उसमें उसने कोई खेती नहीं की, तो उसका पेट कैसे भरता था, फ्रूट्स कैसे आते थे, अनाज कैसे आता था, वो छोड़िए साहब, सृष्टि का एक एक चीज जिसको आज हम गूगल पे टाइप करके ढूंढते हैं, एक एक चीज, जीव जंतु, पक्षी, जानवर, हर चीज, क्रिएशन, सबके नाम इस आदम बाबा ने रखा है। क्या अद्भुत है भाई, जिसको आज हम लोग कहते हैं ना कि ये चीज वो है, वो चीज ये है, अलाना है, फलाना, इन सब का नाम आदम साहब ने रखा है। अब आप सोच के देखिए क्या पावरफुल दिमाग उसका है, और कितना साल जिया साहब, 930 साल, 930 ईयर्स। अब आप सोच के देखिए ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने तब कहा था कि ये मेरी तरह बनेगा। तो यीशु जब पहली बार, देखो यीशु को कोई जरूरत नहीं थी, दिमाग में बात को लेकर आइए, यीशु को कोई जरूरत नहीं थी अपने 12 चेलों को ये अथॉरिटी देने की, कोई जरूरत नहीं थी। यीशु पर्याप्त था, काफी था, काबिल था, सक्सेस था, सफल था, कामयाब था कि वो खुद मिनिस्ट्री कर ले, या वो खुद मिनिस्ट्री कर ले और लाखों लोगों को ऐसे ही अपने शब्द से जाओ ठीक हो जाओ, जैसे 10 घोड़ी को कहा जाओ ठीक हो जाओ, रास्ते में ठीक हो गए साहब। वो कहता था दुष्ट आत्मा को निकल जाओ, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी, इतना पावरफुल। वो अकेला काफी था, लेकिन उन्होंने सिखाया कुछ। तो इसको रखकर मैं आज के चर्चेस को, आज के पास्टरों को, लीडरों को, अपोस्टल्स को यह कहना चाहता हूं, यीशु जब अपने सेकेंड लेवल के डिसाइपल्स को तैयार कर सकता है, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? या जिसको मैं कहूंगा कि यीशु ने वन मैन शो नहीं किया, जिसको यह भी कह सकते आई मी माई सेल्फ नहीं किया। उसने ऐसा नहीं कहा कि कैमरामैन मेरे पीछे दौड़ते रहना, मेरी वीडियो निकालते रहना, मेरी फोटो निकालते रहना सोशल मीडिया पे डालने के लिए, बिल्कुल नहीं। और मसीह मंथन के जितने मेंबर्स हैं, मैंने आपको क्या कहा था जब 2 साल पहले हमने मसीह मंथन को स्टार्ट किया था, और बीच में मैं बोलते आ रहा हूं कि मसीह मंथन का चेहरा डैनियल राज कभी नहीं बनेगा। मैं नहीं हूं मसीह मंथन का चेहरा, मसीह मंथन का चेहरा है आप और हम सब, जो यीशु की खरी शिक्षाओं को लेके जाते। यही तो कॉन्सेप्ट है, और जिसके चलते परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मात्र 2 साल में हम भारत के 29 राज्य को छू चुके हैं और विश्व के 18 कंट्रीज को छू चुके हैं। दूसरे शब्दों में मसीह मंथन को आज की तारीख में मात्र 2 साल में कौन नहीं है जो नहीं जानता, वो चाहे नेगेटिव वे हो या पॉजिटिव वे हो, सब जानते हैं। अब आप सोच के देखिए, यीशु वन मैन शो कर सकता था, मी माई एंड मी आई और माई सेल्फ, ये वाला कॉन्सेप्ट ला सकता था। यीशु बोल सकता था, और चेलों को गुस्सा भी आया ना यीशु के लिए, जो यीशु के चेले छोड़कर चले गए। यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 66 में 66 जो उसको छोड़कर चले गए, वो इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि ठीक एक पहले चैप्टर में यीशु मसीह ने जो रोटी से चमत्कार किया था, उन्होंने चाहा कि इसको राजा बनाए,
लेकिन यीशु ने साफ मना कर दिया, मैं राजा नहीं बनूंगा यहाँ का, मैं राजा नहीं बनूंगा। बीच में मुझसे किसी ने पूछा था कि प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा, तो अगर यीशु प्रभु है तो प्रभुओं कौन है, प्लूरल, ये लोग कौन है? अगर यीशु राजा है तो राजाओं कौन है, प्लूरल, ये कौन है? तो मैं आपको अभी बता देता हूं, अगर उनको ये जवाब चाहिए, और बाकी लोगों को भी, कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। अगर यीशु प्रभु है तो उसके जो फॉलोवर्स हैं, इन टर्म्स ऑफ मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ यीशु की तरह कार्य करने की बात कर रहा हूं। यीशु परमेश्वर है, इसमें कोई शक नहीं है, और वहां तक हम कभी मनुष्य पहुंच भी नहीं सकता। ये तो उसकी दया है जो उसने हमको अपने पास में बुलाया। लेकिन उसने कहा कि जैसे मैं लूसीफर पर, दुष्ट आत्माओं पर, बीमारियों पर प्रभुता करता हूं, वही अधिकार मैं तुमको देता हूं। यीशु राजाओं का राजा है, तो मतलब उसने हमको राजाओं बनाया, प्लूरल फॉर्म। आप सभी जानते हैं पहला पत्र 2:9 क्या कहता है, कि उसने हमें इसलिए चुना ताकि हम उसके योग्य प्रजा बने, राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र प्रजा। या मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी संस्था वाले, मिनिस्ट्री वाले, नाम तो खैर मैं किसी का लेता नहीं हूं, लेकिन आप लोग कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी है, तो समझ जाइए, इंटरनेशनल हो या फिर अपने भारत के लोग, अगर बाप बड़ा पास्टर है तो उसका बेटा उसके बगल में मिलेगा आपको। अगर उसका बेटा, बाप मर गया, अगर बेटा है तो फिर उसके बेटे आपके आसपास मिलेंगे, या तो पति पत्नी मिलेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न है, बाकी चर्च के लोगों को आप वो जगह क्यों नहीं देते? यीशु को देखिए, या यीशु को देखिए, मूसा को देखिए। साहब, मूसा के भी तो बच्चे थे ना लेकिन लीडर किसको बनाया? यहोशू को। पौलुस को देखिए, तिमोथी को, कभी सिलास को, कभी बरनबास को, कभी टाइटस को, और न जाने ऐसे कितने। तो मुझे नहीं समझ में आता कि बाकी जितने लोग हैं, पहली बात, ये लीडर बनाते क्यों नहीं है? और अगर बनाते हैं तो अपने लोगों को ही क्यों बनाते हैं, बाकी लोग को मौका क्यों नहीं देते? और पूरा का पूरा चर्च को आप ऐसे क्यों नहीं देखते कि इस पुरुष और स्त्री और थर्ड जेंडर, इन सब में यह क्षमता है कि ये भी कुछ कर सकते हैं? उस कॉन्सेप्ट के साथ क्यों नहीं आते? जरा इसके ऊपर सोचिएगा, गंभीर विषय है। या बॉसगिरी नहीं चलनी चाहिए मसीहत के अंदर, दादागिरी, बॉसगिरी नहीं चलनी चाहिए ना। अब तक आपको बता चुका हूं कि यीशु ने उनको पास बुलाया, अधिकार दिया, बीमारों को ठीक करो, दुर्बलताओं को निकालो। जिस अथॉरिटी के साथ मैं चल रहा हूं, उसी अथॉरिटी के साथ तुम भी अपना काम करोगे। ये 12 चेलों को उन्होंने भेजा। वचन 5 देखो क्या लिखा है। यीशु कहता है कि इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। He has sent them. यीशु ने अपने चेलों को यह आज्ञा देकर भेजा। क्या भेजा? अन्य जातियों अर्थात गैर यहूदियों। अन्य जाति मतलब उस वक्त की बात कर रहा हूं, गैर यहूदियों को, क्योंकि यीशु जहां थे वो टोटल कंट्री, वो क्षेत्र यहूदियों का था। अगर दूसरे कोई पब्लिक घूमती थी तो वो गैर यहूदी थी। तो जिसके लिए यीशु उनको कहता है कि अन्य जाति, गैर यहूदियों की ओर ना जाना। शब्द साफ है, नहीं जाना। क्यों, मैं बताऊंगा। और लिखा है कि समरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना, क्योंकि जमता नहीं था। वचन 6, परंतु इज़राइल के घराने ही की कोई भेड़ों के पास जाना और किसी के पास नहीं जाना। मैं आपको बताऊंगा क्यों। वचन 7, चलते चलते, कहां? यहूदियों के बीच में चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। अकल किसको दो? यहूदियों को। समझ किसको दो? यहूदियों को। और यहूदियों को बताओ कि जिस मसीहा का तुम इंतजार कर रहे थे वो मसीहा हमको मिल गया। पतरस ने यही कहा, पौलुस ने, माफ कर, यूहन्ना ने यही कहा, एंड्रू ने, फिलिप ने, ये जितने भी 12 चेले थे उन्होंने यही कहा कि मसीहा मिल गया, हम उसका प्रचार आपके बीच में करें। बोला प्रूफ क्या है? बोला प्रूफ ये है कि उसने हमको भेजा। बोला क्या भेजा? बोला दुष्ट आत्मा निकल रहे, चमत्कार हो रहे। और मुझे नहीं पता, रिकॉर्डेड नहीं है, लिखित में नहीं है कि पतरस ने कितने मुर्दे जिंदा किए या कितनी आंखें खोल दी अंधों के, लंगड़ों के ठीक कर दिया, XYZ नहीं है रिकॉर्डेड। लेकिन इतना पक्का है
कि सब ने अद्भुत चमत्कार किए, मैं रखूंगा। चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। वचन 8 पे ध्यान देना, कहता है कि बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में। सेंत मेथ का मतलब मुफ्त में। फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, फ्रीली यू हैव टू गिव। फ्रीली, कैन यू बिलीव दिस? ना इसको कुछ समय के लिए रखूंगा, तो वापस आता हूं वचन 6 में। कहता है कि सिर्फ इस्राएलियों की खोई हुई भेड़ों के पास जाना उस वक्त के लिए। अब इसको उठाकर कुछ सनातन धर्म वाले या कोई दूसरे ग्रुप वाले जिनको बात समझ में नहीं आती है, आधे दिमाग वाले, उनको इस लाइन को पढ़कर कहता है कि यीशु ने अन्य जातियों की तरफ जाने के लिए बोला ही नहीं। आपकी बाइबल खुद कहती है। तो ये उस वक्त के लिए था। उसके बाद यीशु ने क्या किया मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। इस प्लेनेट पे यीशु ने जो लहू बहाया, जो बलिदान दिया, वो सब मानव जाति के लिए था, सब मानव जाति के लिए। लेकिन इस वक्त जब यीशु भेज रहे हैं 3.5 साल की सेविकाई में, तो उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ यहीं पे जाना, और चलते चलते जहां जहां तुम जाओगे, जिस जिस लोकेशन में तुम जाओगे, वहां पे चलते चलते ये प्रचार करो। क्यों चलते चलते पास्टर डैनियल? ऑफ कोर्स आगे बताऊंगा मैं आपको। उन्होंने कहा कुछ नहीं लेना, बस जाओ, दैट्स इट, जाओ। ये प्रूफ होगा उनका मेरी तरफ से कि मैंने भेजा है। तो चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। तो सबसे पहले यीशु ने कहा कि प्रीच द किंगडम मैसेज। वाह, वापस बोलूंगा, प्रीच द किंगडम मैसेज। उसके राज्य का प्रचार करो। और उसके राज्य का प्रचार का कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है, फिर कभी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा झलक दे देता हूं। उसके राज्य का प्रचार का मतलब है कि तुमने पाप किया है, तुम अपने पापों से खुद तौबा करके कभी भी सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास में नहीं पहुंच सकते। यहूदियों की बात कर रहा हूं। ऐसा कोई बलिदान बकरी का, मेमने का, इसका उसका नहीं खुश होगा वो। तो जिसके चलते उसने कहा कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। अब जिसका लहू बहाकर तुम पापों की तौबा करते थे, माफी मांगते थे, अब वो जरूरत नहीं है, क्योंकि द परफेक्ट ब्लड, द लैम्ब ऑफ द लैम्ब, ब्लड ऑफ द लैम्ब, मतलब जो परफेक्ट मेमना है वो मिल गया है। क्या बात है! द परफेक्ट लैम्ब, द ब्लड ऑफ लैम्ब, परफेक्ट ब्लड मिल गया। तो उसका प्रचार करो और यहूदियों को बताओ। बहुत ध्यान से सुनना, यहूदियों को प्रचार करो। याद रखो, यहूदियों को। और यही वजह है कि एक तरफ यीशु प्रचार करते थे, दूसरी तरफ चेले प्रचार करते थे। तो यहूदियों का माथा वैसे ही खराब हो गया था कि मूसा की किताब को छोड़कर ये लोग क्या सिखा रहे हैं। अच्छा, यीशु के प्रचार में, बहुत ध्यान से सुनिएगा यहूदियों वालों, यीशु के प्रचार में, और जो यहूदी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं आज भी, मूर्खता है। उन सभी को बता दूं कि यीशु के प्रचार में 4 किताबें 29 साल से पढ़ रहा हूं, 30 साल हो जाएगा अगले साल, 29 साल से पढ़ रहा हूं। यीशु ने कभी भी 4 किताबों में, मत्ती में 28 अध्याय, मरकुस में 16 अध्याय, लूका में 24 अध्याय, यूहन्ना में 21 अध्याय, इन कहीं पे भी यीशु ने नहीं बोला कि सबत को मानो, खतना करवाओ। ऐसा कोई टीचिंग आपको मिल गया मुझे लाकर दीजिए और जो बोलो मैं हार जाऊंगा, नहीं सिखाया। बल्कि शास्त्री, फरीसी, महायाजक कैफा, हन्ना, उन्होंने ये दोष लगाया पिलातुस और हेरोदेस राजा के सामने कचहरी में खड़े होकर कि यीशु सबत को मानता ही नहीं है, इसको सूली चढ़ाओ। ये है एलिगेशन। हाथ धो गए साहब। तो यीशु के चेलों ने भी यही प्रचार किया, हाथ धोकर खाना खाने वाले कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट, दूसरे शब्द में फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बाहर ही दिखावा था, लेकिन यीशु अंदर से ठीक करने आया था। आत्मिक डिलीवरेंस, आत्मिक छुटकारा। जितने लोग देख रहे हैं, आई होप आप लोग समझ रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में डालते रहें अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है और ठीक लग रहा है। यीशु ने कभी यहूदियों वाला प्रचार नहीं किया। यीशु के चेलों ने कभी यहूदियों वाला प्रचार नहीं किया, और ना ही पौलुस ने। पौलुस तो बल्कि ये कहता है श्रापित है जो व्यवस्था को मानता है। ना बताइए आप, या श्रापित है और वो अनुग्रह से गिर गया है। गलतियों 5 का 1, 2, 3 में कहता है वो अनुग्रह से गिर गया है जो व्यवस्था को मानता है।
मसीह से अलग हो गया है। कैन यू बिलीव दिस? और इन लोगों की मूर्खता देखिए, अभी भी शोफार फूक रहे, अभी भी खतना करा रहे, अभी भी वो यहूदियों वाला टोपी और यहूदियों वाला शॉल पहन के खुले आम पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक वाले। मूर्खता देखिए इनकी। अब आप सोच के देखिए यीशु इनका क्या करेगा। ऐसे करके ये चर्च को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन मसीह को नहीं। और दुख की बात यह है, खुद भी बिगड़े और पूरे चर्च को बिगाड़ रहे। इसलिए मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, डिसीव्ड चर्च, इसके ऊपर बात करूंगा। द डिसीव्ड चर्च। लूसीफर ने सेवक को तो बेका दिया, चर्च के मेंबर को तो बेका दिया, लेकिन पूरी की पूरी कलीसिया को बेका दिया, पूरी की पूरी कलीसिया को बेका दिया। तो जिसके चलते बहुत जल्द वो टॉपिक पे प्रीच करूंगा, डिसीव्ड चर्च, या पतन या धोखेबाज या धोखा खाया हुआ कलीसिया, जो भी हिंदी नाम होगा दे दूंगा। अमेजिंग। तो यीशु ने कहा जाओ राज्य का प्रचार करो। प्रचार करते करते तुम्हारे आगे कोई बीमार आ जाए, उसको ठीक करने का पावर मैं देता हूं। अगर किसी की मौत हो गई, तुम गए और पता चला वहां पे कोई मर गया, उसको जिंदा करो, मरे हुओं को जिलाओ। क्या बात है। कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दो। अच्छा, इस सभी जगह पे बीमारों का जिक्र है, मरे हुओं का जिक्र है, कोढ़ियों का जिक्र है, दुष्ट आत्माओं का जिक्र है, लेकिन तुम टंग्स में बात करो, इसका जिक्र नहीं है। नाउ सी दिस। एक भी जगह पे आपको स्पीक इन टंग्स नहीं मिलेगा। अन्य भाषा यानी कि इनकी जिब्रिश नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा। या इसलिए हमेशा बोलता हूं कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया करो। या एटीट्यूड नहीं है साहब, वचन का ज्ञान है। घमंड नहीं है साहब, वचन का ज्ञान है। और यिर्मयाह 9:23 कहता है घमंड कर डैनियल, क्योंकि जिसको अक्ल है उसको कहे मत कर, जिसको ताकत है कहे मत कर, जिसके पास पैसा है कहे मत कर, जिसके पास परमेश्वर का नॉलेज उसको कहा कर। तो मेरे पास है और मैं करूंगा। या मैं करूंगा। वापस आते हैं, ये लास्ट का लाइन नीचे वाला कहता है मुफ्त में पाया, सेंध में पाया, सेंध में दो। मुझे नहीं समझ में आता यीशु ने ऐसा क्यों कहा। अब आप सोच के देखिए, यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। क्योंकि यीशु इसके कुछ दिनों पहले मंदिर गए थे। आपको याद होगा, पहला चमत्कार पानी से दाखरस, और दूसरा अलग मंदिर में सीधा रस्सियों को कोड़ा बनाकर, याद आ गया होगा, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2 में, याद आ गया होगा, वचन 18 से आगे शायद, ठीक है ना। यीशु को पता था कि मेरे नाम से ये लोग पैसे कमा सकते हैं। वापस बोलता हूं, यीशु को पता था कि ये लोग मेरे नाम से पैसे कमा सकते हैं। और इनके बीच में कौन? यहूदा इस्करियोत, एक ऐसा व्यक्ति रख रहा हूं, एक ऐसा व्यक्ति, नीचे पढ़ लीजिए वचन 4, यहूदा इस्करियोत जिसने उसको पकड़वा भी दिया 30 चांदी के सिक्कों में। तो यीशु को पता था कि ये किसी की नकल कर सकते हैं। मिनिस्ट्री करते करते ये तेल बेच सकते हैं, पानी बेच सकते हैं, कपड़ा बेच सकते हैं, खुद को बेच सकते हैं, मुझे बेच सकते हैं, सुसमाचार को बेच सकते हैं, बाइबल जो मुफ्त में मिलती है उसको तक बेच सकते हैं। आज की बात कर रहा हूं। तो यीशु को पता था तब, यीशु को पता था अब, और जितने आगे जब तक यीशु का आगमन नहीं आ जाता तब तक भी यह वचन लागू है। मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। मुझे नहीं समझ में आता कि इन लोगों की जमीर, जो प्रार्थना का 10,000, 15,000, 25,000 पंजाब वालों की बात कर रहा हूं, ये किस मट्टी के बने। और इनके जो छेले छपाटे हैं ना, इनके साथ वाले, इनका भी जमीर पता नहीं क्या हो गया। और साथ ही साथ उन सबसे ज्यादा गुस्सा तो उन लोगों पर आता है जो इनकी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और इनके घर में कोई बीमार है उठाकर सीधा ले जाते इस आशा से, जैसे बाकी जगह पे ले जाते कि पैसे लो और इनको ठीक करो। इनको चंगाई से मतलब है, यीशु से मतलब नहीं है। तो दुकान खोल के रखा, ये बोल सकते हैं। अब बताइए आप। तो यीशु को पता था मुफ्त में दो। तो यीशु ने 12 चेलों को सब बात करते करते, दुष्ट आत्मा को निकालो, प्रचार करो, मुर्दों को जिंदा करो, सब कुछ करो,
लेकिन किसी की कीमत नहीं लगाना, किसी की कीमत नहीं लगाना। जितने पास्टर्स आज मिनिस्ट्री कर रहे हैं, मिनिस्ट्री करो और वो भी ढंग से करो। और जो सही शिक्षा वाले, मैं उनकी बात कर रहा, बाकी तो बेड़ा गर्क है, गई भैंस पानी में उनकी। लेकिन जो सही शिक्षा वाले, मैं उनको बोल रहा हूं, मैं खुद को भी बोल रहा हूं कि किसी तरह से लालच में कि मुझे कुछ मिलेगा, पैसे के लालच में सेवा नहीं करना। मैं आगे वचन रखूंगा, आपको पता चल जाएगा। लालच में कभी सेवा नहीं करना। जिस दिन पैसे का लालच आ गया या कुछ पाने की इच्छा आ गई, उस दिन तुम्हारी मिनिस्ट्री खत्म हो गई। बस परफ्यूम का बॉटल रहेगा, वो भी खाली, तो खुशबू तब भी आती है उसमें से। तो तुम धोखे में नहीं रहना कि अरे अभी भी मैं अंदर हूं, अभी भी प्रभु मेरे साथ में। नहीं, तुम बड़े धोखे में हो, गई भैंस पानी में, खत्म। या तो फिर कहता हूं, किसी के घर पे जाते हो प्रार्थना के लिए तो लालच में नहीं जाना, और ना ही चर्च को सिखाना कि मैं तुम्हारा चर्च का पास्टर हूं, मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा तो खाना बना के रखना और एक एनवलप तैयार रखना, पैकेट, एनवलप, लिफाफा। लिफाफा के चक्कर में जिस दिन यीशु लाफा मारेगा ना, तब पता चलेगा। या तो ज्यादा लिफाफा लिफाफा मत करिए, लाफा खाओगे यीशु से, वो भी तगड़ा, अनंत काल के लिए, नरक में सीधा, जहां से वापस नहीं आ सकते। और यीशु को सबसे ज्यादा गुस्सा अविश्वासियों पर नहीं आएगा, यीशु को सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा सेवकों पर, जो शिक्षक है उन पर, जो टीचर है उन पर, जो प्रीचर है उन पर। इसलिए बहुत संभल कर वर्शिपर हो, तुमको भी बोल रहा हूं, बहुत संभल कर इसकी आदत लगाना, क्योंकि बड़ा आसान है इसको पकड़ना। एडिक्ट नहीं होना, एडिक्ट नहीं होना, नशे में नहीं आना इसके। कुछ लोगों को बड़ा शौक है मंच पे गाना गाना, प्रेजेंट करना, अच्छे कपड़े पहनकर शो ऑफ करना, अरे देखो मैं प्रभु का दास हूं, सेवक हूं। जिस दिन लाफा मिलेगा समझ जाना क्या हालत होगी। या मजाक नहीं है मिनिस्ट्री, मजाक नहीं है। तो वापस से कहता हूं कि किसी भी सेवक ने अपने चर्च को कि मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूं, खाना बना के रखना, लिफाफा तैयार रखना, देखो मैं सेवक हूं, मैं अलाना हूं, मैं अरे भाई, यीशु बड़ा स्वामी होकर जब चेलों के पैर धो सकता है, तो आप और मैं क्या चीज हैं? ये शिक्षा यीशु ने अपने चेलों को दी। और आजकल तो बड़ा अजब चल रहा है साहब, आजकल तो बड़ा अलग चल रहा है। मुझे रेवरेंड बुलाओ, हद हो गई। मुझे अपोस्तल बुलाओ, मैं बिशप हूं, मेरी कुर्सी अलग रखो, मेरा बैठने का अरेंजमेंट अलग रखो, मेरा खाने का टेबल अलग करो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे आदर दो। खत्म हो गया सब आप लोगों की सेविकाएं। ऐसा नहीं सिखाया यीशु ने अपने चारों किताबों में, बल्कि यीशु कहता है दूसरों की सेवा करो, सर्व अदर्स, ये सिखाया यीशु ने। बहुत कुछ दिमाग में आ रहा है लेकिन आगे दिक्कत हो जाएगी। वचन 9, अपने पटकों में ना तो सोना, ना रुपया, ना तांबा रखना। सी, यीशु कहता है लेना ही नहीं, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए, मतलब प्रभु देगा। क्या बात है यार, ये थी शिक्षा, इसको कहते हैं मिनिस्ट्री। टोटल डिपेंड रहना यीशु के ऊपर। मेरा जो चर्च है चेंबूर में, कुलाबा में और भी कई जगहों पर, मुंबई के अंदर, जिसको हमने नाम दिया ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप, ठीक है ना। हाँ, वो बात अलग है कि अभी वो जीएमटी में, सॉरी एमएमबी में आ जाएगा, जीएमटी शॉर्ट फॉर्म। आपको बता दूं, इनमें से किसी को भी कॉल करके पूछे कि डैनियल राज को आप लोग एवरी मंथ कितना सपोर्ट करते हैं, 0। यही मैसेज मिलेगा, 0। मैं इतना खुलेआम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे लीडर्स भी अभी शायद देख रहे होंगे, 0। ओके, अच्छा, बीच में किसी ने कहा कि पास्टर डैनियल को विदेश से पैसा आता है। अरे वाह भैया, मेरा डिटेल जो है ना, अकाउंट डिटेल, मेरा जो सीए है ना, उसके पास पड़ा हुआ है। और मेरा जो क्या कहते हैं, ये जो इनकम टैक्स वाले हैं, इनको सबको मेरा पूरा खाता पता है, जिसको कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। किसी को भी अगर लगता है कि मुझे पैसे मिलते हैं, आ जाओ मुझे कॉल करके, मैं आपको मेरे सीए से मिला दूंगा।
वो आपको बता देगा कि डैनियल राज को कहां से कितना पैसा आता है। या लेकिन मुझे एक चीज पता है कि जो परमेश्वर का काम करता है उसको कभी प्रभु भूखा सोने नहीं देता। देखिए, एक दिमाग में बात लेकर डाल दीजिए, जितने सेवक हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं, और खास करके सही शिक्षा वाले सेवक। हम इस पृथ्वी पे टाटा, बिरला, अंबानी या लंदन का प्रिंस बनने नहीं आए। आपके पास घर है, 1 BHK 2 BHK विला, फ्लैट, जो भी है वो आपको मिल गया, बस उसमें खुश रहो। आपके पास साइकिल है, उसमें खुश रहो। मोटरसाइकिल है तो उसमें खुश रहो। मारुति गाड़ी है 800 तो उसमें खुश रहो। अगर आपके पास में उससे बड़ी गाड़ी है ऑडी, BMW, तो उसमें खुश रहो। लेकिन उससे ज्यादा कि मुझे अमीर बनना है, मैं बहुत पैसे वाला बनूंगा, ऐसी सोच रखकर अगर आप मिनिस्ट्री में उतरे हो, और जो चर्च के लोग हैं तुम उनको ओल्ड टेस्टमेंट का स्क्रिप्चर सुना के, न्यू टेस्टमेंट का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का कोई स्क्रिप्चर सुना के, जिस नाप से नापोगे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, उभरता फूलता, पता नहीं लूका 6 का 38 के अनुसार तुम कैसे कैसे मैनिपुलेट करके जो अपने चर्च को टोटल चूस लेते हो ना पैसों के मामले में। बी केयरफुल, लाफा मिलेगा लिफाफा के चक्कर में, या लाफा मिलेगा। बहुत संभलना है सर आप लोगों को। मेरी अभी ये जो बातें हैं ना आपको चुभ रही होंगी, खास करके कुछ सेवकों को, लेकिन क्या करें सर, मैं नहीं बोलूंगा तो कोई और बोलेगा। लेकिन याद रखो, इब्रानियों 4 का 8 कहता है कि यदि तुम उसकी आत्मा की आवाज सुनो, तो आत्मा की आवाज कौन सुनेगा? सुनाएगा परमेश्वर का आत्मा सुनेगा। इब्रानियों 12 का 1 और 2 कहता है यदि तुम उसकी ताड़ना को, जो वो ताड़ना कैसे करेगा? हम जैसे लोगों के द्वारा ही करवाएगा ना, आप जैसे जो सही शिक्षा वाले उनसे करवाएगा। तो अगर आपको प्रभु आज डांट लगा रहा है, तुम किसी भी लेवल में हो, यीशु ने महायाजक को नहीं छोड़ा साहब, क्योंकि वो गलत कर रहे थे। पौलुस ने भी महायाजक को नहीं छोड़ा। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। पतरस को नहीं छोड़ा, गलतियों 2 का 10 और 11 के मुताबिक उसने, पौलुस ने पतरस को नहीं छोड़ा, बोला तू गलत कर रहा है, ये तेरा तरीका गलत है। पहला तिमोथी 5 का 19 और 20। जो सेवक हैं उनको समझा, नहीं समझे एक्सपोज देम लिखा है। तो वापस कहता हूं, पैसे के चक्कर में देखो कितना साफ लिखा है, ना पटुका, ना सोना, ना रूपा, ना तांबा, ना रखना, ना झोली, ना कुर्ते, ना जूते, ना लाठी, कुछ नहीं लेना। फिर नीचे क्या कहता है? मजदूर को उसका भोजन मिलेगा, तुझे तेरा खाना मिल जाएगा। हमको क्या चाहिए साहब? 3 से 4 चीज। एक, आपको रहने के लिए घर, छत जिसको बोल सकते हैं, जैसा तैसा। दूसरा, पेट के लिए खाना। तीसरा, कपड़ा। और चौथा, आपका हेल्थ। यह प्रभु गारंटी ले रहा है, यह प्रभु गारंटी ले रहा है। तो जितने सेवक हैं मैं उन सभी को बता दूं, आप अपना प्रयास, अगर प्रभु ने बुलाया है तो, क्योंकि मत्ती का 15 का 13 कहता है कि जो पौधा मैंने नहीं लगाया मैं उसको उखाड़ दूंगा। तो जिस मिनिस्ट्री को प्रभु ने तुमको बोलने को, करने को नहीं बोला, तुम जबरदस्ती घुस गए। क्योंकि नकल कहते हैं ना, देखा देखी, मंकी सीस मंकी डस, वैसे कर दिए हो तो फिर गड़बड़ है। तो वापस कहता हूं, अगर सही तरीके से सेविकाई में हो तो किसी चीज की चिंता नहीं करना। परमेश्वर का काम ईमानदारी से करते रहिए, वो आपकी सारी जरूरतें पूरा करेगा। लिखा है मेरे मजदूर को उसका खाना मिले। और मत्ती 6:33 कितना पावरफुल है, पहले उसके राज्य की खोज कर, बाकी चीजें तुझे मिल जाएंगी। या वचन 11, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर का आत्मा लीड करता है। यहां रहना है, इसी के पास जाना है, इसी को वचन सुनाना है। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना घर में प्रवेश करते वक्त में उसको आशीष देना। दूसरे शब्दों में उसको ब्लेस करना। और ब्लेस का शब्द कौन सा है? गॉस्पेल, सुसमाचार। ये मुझे कैसा लग रहा है पता है? घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। वो घर जादू टोना का हो सकता है, ब्लैक मैजिक से भरा हो सकता है, गलत तरीकों से, श्रापों से, बंधनों से, पूर्वजों के सब कुछ भरा हो सकता है, लेकिन क्या ही सुहावने हैं उनके पांव
याद आ गया होगा रोमियो 10:15, क्या ही सुहावने हैं उनके पांव जो सुसमाचार को ले जाते। तो जिसके पैर सुसमाचार के हैं वो जिस किसी भी घर में पड़ेंगे वहां के जादू टोना बंधन सब निकल जाते हैं। इसलिए तो लिखा है कि घर में जाते ही प्रवेश करते ही आशीष दो। लेकिन आजकल एक नया तमाशा है, पास्टर लोग कहते हैं मैं देख रहा हूं कि आपके घर में जादू टोना है, मैं देख रहा हूं कि आपके घर में भूत है। तो भाई तू यहां क्या कर रहा है फिर? जब तेरे होते हुए सब कुछ तुझे दिख रहा है और तेरे होते हुए ये यहां पर है, तो फिर तू सेवक किस बात का हुआ? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो इनको फॉलो करते हैं कि अगर ये खुद को सेवक कहता है तो ये सारी चीजें क्यों? अच्छा, इनको ये क्यों दिखता है कि मैं देख रहा हूं कि किसी ने जिंदा सुअर गाड़ दिया आपके घर में, आपके घर पे कोई भूत देख रहा हूं, चुड़ैल देख रहा हूं, ये देख रहा हूं, वो देख रहा हूं। हद हो गई साहब। और फिर ऊपर से शर्त रखते हैं ऐसा करोगे तो ये होगा, इतना दोगे तो ये निकलेगा, ऐसा कर दोगे तो वैसा होगा। ये शर्तें क्यों? देखो यीशु ने क्या कहा, मुफ्त में तो घर में प्रवेश करते ही उनको आशीष दो। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। अगर उसके घर के लोग योग्य होंगे, इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति अगर यीशु को स्वीकार करने वाला हृदय रखता है, यीशु को स्वीकार करने वाला मन रखता है, वो व्यक्ति कल्याण के योग्य है। यीशु का सुसमाचार, बहुत ध्यान से सुनना, गजब की बात बोलने जा रहा हूं। यीशु का सुसमाचार सब ठीक कर देता है। दैट्स इट। इसलिए तो लिखा है ना 2 कुरिन्थियों 4:4 में कि सुसमाचार जो ज्योतिर्मय है, ग्लोरियस गॉस्पेल, मतलब महिमा से भरा हुआ सुसमाचार, ज्योति से भरा हुआ सुसमाचार, वो जिस किसी को भी मिल जाता है अंधकार से ज्योति में आ जाता है। सीधे सिंपल। तो लिखा है यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। दैट्स इट। दूसरे शब्दों में तुमको कुछ नहीं होगा। बाप रे, ये भी बोलना पड़ेगा शायद, मुझे नहीं पता आज क्या होगा, ये भी बोल देता। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो उसके घर पे नहीं जाऊंगा, मुझे कहीं जादू टोना ना लग जाए, मुझे कहीं दुष्ट आत्मा ना लग जाए, मुझे कहीं उसका घर का श्राप ना लग जाए। क्या मूर्खता है भाई, क्या बकवास है। यीशु कहता है, देखो क्या कहा उन्होंने, अगर वो योग्य ना होगा तो उसका कल्याण तेरे पास में लौट आएगा। दूसरे शब्दों में तुझे श्राप नहीं लौट आएगा या उसके घर का बंधन तेरे ऊपर नहीं लौट आएगा। हम जगत के नमक और ज्योति हैं, अगर हम खुद ही डर डर के सेवा करें तो मतलब क्या हो गया? तो जितने पुरुष और स्त्री, लड़का लड़की, जितने भी प्रभु के सेविकाएं में बुलाए गए, उन सभी को कहता डंके की चोट पे सेवा करो और डंके की चोट पे जाओ, क्योंकि तुम्हारा पांव को यीशु ने सुसमाचार के चलते अद्भुत बना दिया है। यहां ताली बजनी चाहिए थी। या अद्भुत है साहब। वचन 14, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर में से निकल जाए, निकलते हुए अपने पांव के धूल झाड़ डालो। वाह, अद्भुत है नहीं? दूसरे शब्दों में पौलुस ने भी किया था, आई थिंक एक्ट्स चैप्टर 13:51 में उसने भी यही किया था। वो कहीं गया और यहूदियों ने उसके वचन को स्वीकार नहीं किया, उसने अपने पैर के धूल झाड़ दिए, ये बोलकर कि ये धूल एक दिन तेरे लिए जो है गवाही बनेगा। क्या अद्भुत है साहब। जिस किसी घर में या नगर से निकलते हुए अगर कोई तुमको ग्रहण नहीं करता, निकल जाओ, धूल झाड़ो, निकल जाओ। उसको गालियां मत दो, तेरा सत्यानाश हो, तू मर जाए, तेरे को कीड़े लग जाए, ना 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 ना, ये सब नहीं बोलना है। कुछ लोग बोलते हैं, कोई चर्च का मेंबर अगर उसका चर्च छोड़ के चला गया, कहते तेरे पे श्राप आएगा। बोला क्यों? तूने परमेश्वर का घर छोड़ा है। तो मैं ये गलत फहमी निकाल देता हूं, परमेश्वर का घर कभी कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि परमेश्वर का घर एक ही है और वो है यूनिवर्सल चर्च। आप सब यीशु के साथ जुड़े हैं, पास्टर के साथ नहीं। वो 4 दीवारी वाले घर के साथ नहीं जुड़े हैं, आप यीशु के साथ जुड़े हैं। तो किसी का श्राप आपके ऊपर नहीं आएगा, ये बात तो पक्की है, डरना नहीं। वचन 15, मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा की दशा देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। दूसरे शब्दों में यीशु यहूदियों को कह रहा है इनके द्वारा कि मन फिराओ, नहीं तो सदोम और गमोरा तुमको पता है, क्योंकि यहूदियों को पता था। यह है कॉन्सेप्ट। नाउ ओके, मरकुस का एंगल दे देता हूं। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उन्हें आज्ञा दी कि मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो,
ना तो रोटी ना झोला ना बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो। लूक और मत्ती में कहता है कि जूते मत लो, मरकुस कहता है जूती पहनो, जूतियां पहनो। अब इसके ऊपर बात कर सकता हूं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जूते पहन के पुलपिट पे कैसे चले गए। तो मैं उन सबको बता दूं एक लाइन में कि पुलपिट पवित्र नहीं होता, परमेश्वर पवित्र होता है। आपका मंच पवित्र नहीं होता, परमेश्वर पवित्र होता है। और जूते उतारने का अगर तुमको इतना तकलीफ है कि भाई जूते कैसे आ गए, तो तुम पैर के जूते देखते हो, गंदगी पड़ी है अंदर तुम्हारे, उसको नहीं दिखता तुमको, वो जूते नहीं दिखते। परंतु जूतियां पहनो और दो दो कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा ना हो तब तक उसी घर में रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, उन्हें तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते हुए अपने तलवे के धूल झाड़ डाल के उन पर गवाही डालो कि उन पर गवाही हो। वचन 12, तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। लूका का 10:1, ये लूका का एंगल है। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें दुष्ट आत्माओं और बीमारों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने, बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। उसने कहा मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी ना झोली, ना रोटी ना रुपए, ना दो कुर्ते। जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव के धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। प्रेरितों 13:51 याद आ गया होगा, पौलुस ने कहा अंत वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते, हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। अब बात करते हैं 70 चेलों की। वक्त का भी ध्यान रखना, इसलिए 70 चेलों की ये सिर्फ एक ही पुस्तक में रिकॉर्ड हुआ है, 70 चेलों का रिकॉर्ड, 12 के बाद 70। नाउ आप देख सकते हैं लूक 10:1 में आप देख सकते हैं इन बातों के बाद प्रभु ने 70, कुछ हस्तलेखों में ट्रांसलेशन में 72 आया, 72। पंडिता रमाबाई का जो ट्रांसलेशन है, मराठी ट्रांसलेशन, उसमें 72 है। कुछ ट्रांसलेशन में आया, आई डोंट माइंड 70 हो या 72 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ना क्या कहा है जरा देखिएगा, मनुष्य नियुक्त किए जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े। उस वक्त यीशु ने कहा कि जहां मैं जाने वाला था, जिस जगह पे मैं जाने वाला था, तुम जाओ, मैं तुमको भेज रहा हूं। किसको? 70 चेलों को या 72 चेलों को। 70 पकड़ के चलेंगे हम। वाह, एक तरफ 12, दूसरी तरफ 70। और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में पौलुस कहता है कि जब यीशु जी उठे तो 500 लोगों को दिखाई दिए, 500 पीपल। ये सीक्रेट थे, गुप्त में थे, या रिकॉर्डेड नहीं है, या इनका नाम नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन यीशु की 4 किताबों में एक बात हमेशा उठकर दिखती है कि वो दूसरों को ट्रेन करते थे, दूसरों को सिखाते थे, अपने चेले तैयार करते थे। इसलिए तो उन्होंने कहा मैथ्यू 28:18 में, गो एंड मेक डिसाइपल्स। मुझे नहीं पता कि आजकल की मॉडर्न चर्चेस इस पे फोकस क्यों नहीं कर रही है, सिर्फ चर्च भर रही है। और इनका प्रोग्राम कैसे होता है? कन्वेंशन के स्पीकर को बुलाते हैं, उनको कहते हैं कि चर्च को ऐसे मजबूत करो कि ये मेरा चर्च छोड़ के ना जाए। तो कन्वेंशन स्पीकर आता है, ऐसा ही प्रचार करता है। वर्शिपर्स को बुलाते हैं और वो भी उठपटांग, उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐसा गाना गाओ कि बस ये चर्च हमारे साथ ही बना रहे। और चर्च के लोगों को कहते हैं कि मैं तुम्हारा पापा हूं, आत्मिक पिता हूं, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना, जिस दिन गए तुम पर श्राप आएगा। डर। और बेचारे चर्च के लोग क्या करते हैं? डर जाते हैं। ज्ञान नहीं है, लेकिन शुक्र है मुझ जैसे 10% वालों का, शुक्र है मसीह मंथन की टीम का, शुक्र है हम जैसे खरी शिक्षाओं का, जो सत्य को प्रकट कर रहे हैं। और मैंने ये बेड़ा उठाया, मैंने ये टारगेट लिया है, कुछ भी हो जाए आपके बीच यीशु की शिक्षा किसी भी कीमत पर पहुंचा के रहेंगे। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो लिखा है उसने 70 मनुष्य नियुक्त किए, जिस नगर जगह वह आप जाने पर था, वहां उन्हें दो करके उनके आगे भेजा। उसने उनसे कहा पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े। अब इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि यीशु की तड़प
लोगों को तैयार करने की कितनी है। ओके, आपके दिमाग में और एक डाल देता हूं। मरकुस 16 का 16 अगर आपने पढ़ा होगा, लिखा है जो भी, इंग्लिश में कहता है whosoever, जो भी विश्वास करे बपतिस्मा ले। ये जो शब्द है ना, जो भी, मैंने नहीं रखा लेकिन आप लोग जानते हैं, whosoever, जो भी, या हु में भी, कोई भी हो। अब वो 12 नहीं रहे जिसको आपको टारगेट करना है, 70 नहीं रहे जिसको आपको टारगेट करना है। अब आप सब यीशु की तरह, यीशु के चेलों की तरह उतने ही लेवल में पावरफुल हैं और यीशु के भेजे हुए, क्योंकि यूहन्ना की किताब उसका 12 का 14 याद होगा कि मुझसे बढ़कर तुम आश्चर्य कर्म करोगे। याद आ गया होगा आपको, मुझसे बढ़कर तुम काम करोगे, दूसरे शब्दों में। तो यीशु कहता है पक्के खेत हैं, मजदूर नहीं है, मजदूर नहीं है। तो ऐसा कहकर उसने कहा जाओ, वचन 3 में कहता है जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। मत्ती और लूका कहता है कि मैं भेज रहा हूं, फिर आगे का लाइन में कंप्लीट करता है कि सांपों की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु को पता था कि मैं भेड़ों के नाई, भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में बेच रहा हूं, क्योंकि तुमको सतर्क रहना है। और यह बात क्या बताती है कि यीशु की सेविकाई आसान नहीं है। ओके, मुझे लगता है कि पंजाब से मुझे बहुत कुछ सुनने मिलता है। कहते हैं कि कुछ अधूरे ज्ञान के लोग जो दूसरों की नकल करते, खास करके यूथ, लड़का लड़की, वो प्रॉफिट बनने के चक्कर में कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो नॉन बिब्लिकल है। जी हां, रात भर प्रार्थना में बैठते हैं जिब्रिश बोलते हुए, और पता नहीं कोई दुष्ट आत्मा की पावर को गेन करते हैं और प्रोफेसी करना शुरू करते हैं कि मैं प्रॉफिट हूं। और आजकल तो इतना कॉमन हो गया है, अपोस्तल कॉमन हो गया है, प्रॉफिट कॉमन हो गया है, रेवरेंड कॉमन हो गया है, बिशप कॉमन हो गया है। डिग्रियां मिलती हैं साहब 3-3, 5-5 हजार में। बड़ा गुस्सा आता है इन सारी बातों को देखकर। और आजकल तो कपड़े तक पहन रहे हैं, ट्रेडिशनल टाइप में जा रहे, धार्मिक बन रहे हैं। टोपी पहन लेंगे बिशप वाला, कपड़ा पहन लेंगे, हाथ में लाठी, गले में क्रॉस। बाप रे बाप रे, मूर्ति पूजक बन रहे हैं लोग, मूर्ति पूजक बन रहे हैं। बड़ा गुस्सा आता है। क्या करें, जब वो बैठा पर भी झेल रहा है तो मुझे भी झेलना ही पड़ेगा। लेकिन है, इनकी तबीयत से है, इनकी पिटाई तबीयत से। वापस आता हूं। यीशु कहता है भेड़ों के बीच में भेज रहा हूं। तो जिसको शौक है ना मिनिस्ट्री करने का, अपोस्तल बनने का, क्या पता नहीं प्रॉफिट बनने का, तुम किसी से पंगा लेने जा रहे हो। इन शॉर्ट मैं यह भी कह देता हूं कि जितने भी सेवक हैं, आप जिस दिन यीशु के सोल्जर बन जाते हो, आप लूसीफर के दुश्मन बन जाते हो। आप उसके रडार में आ जाते हो। रडार समझते हैं ना, पॉइंट, उसके पॉइंट में आ जाते हो, गन पॉइंट जिसको कहते हैं। और जैसे ही आपने डिक्लेयर कर दिया कि मैं यीशु का सेवक हूं, फिनिश। फिर इस वचन के मुताबिक, वचन 3 के मुताबिक, वचन 4, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। वचन 7, उसी घर में रहो, जो कुछ उनसे मिले वही खाओ। सीरियस, कितनी बार पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ वहाँ के लोग तुम्हें उतारें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो, उनसे कहो वहाँ के बीमारों को चंगा करो। किसके बीमारों को? जिस घर में गए हो। किसको ठीक करो? जो योग्य है। वाह इसका मतलब यीशु सबको ठीक नहीं करता। आप इस वचन के मतलब, जो योग्य है, जिस घर में गए हो उसी घर में लिखा है जो कोई, जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए का, वहां के बीमारों को, वहां के, घर घर नहीं फिरना। ऊपर देख लो, घर घर नहीं फिरना। वहां के बीमारों को चंगा करो, उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया। इसका मतलब यीशु ने कभी भी मिरेकल्स को हाईलाइट नहीं किया, उसने उसके राज्य को हाईलाइट किया, गॉस्पेल को हाईलाइट किया, सैल्वेशन को हाईलाइट किया। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? मिरेकल्स को हाईलाइट हो रहा है, ब्लेसिंग को, मोटिवेशनल प्रीचर्स यही कर रहे हैं आजकल। फिर कहता है वचन 10, परंतु जिस नगर में जाओ वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें
तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी बाजारों में जाकर घर से निकलो, चौक पे खड़े हो जाओ, तुम्हारे नगरों की धूल भी जो हमारे पाँव से लगी है, पाँव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सदम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। वाह! ये सब जब मैं तैयार कर रहा था और अभी बता रहा हूं तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा पता है कि गॉस्पेल इज द फाइनल, सुसमाचार आखिरी कंडीशन है मानव जाति के लिए। जिसने गॉस्पेल को रिस्पेक्ट किया वो बच गया, जिसने गॉस्पेल को रिस्पेक्ट नहीं किया, यीशु के द्वारा आया हो या छेलों के द्वारा आया, फिनिश, खत्म। इसलिए जितने भी जैसे गैर यहूदियों को नहीं जाना, लेकिन यीशु ने क्रूस पे मरने के बाद अपने 12 छेलों को, 120 को, 3000 5000 मुझको और आपको कहा कि जाओ सब जातियों में। तो जितने मुझे अभी सुन रहे हैं उन सभी को बता दो कि गॉस्पेल को रिस्पेक्ट या स्वीकार नहीं किया, फिनिश। आप इस पृथ्वी पे क्या बने क्या नहीं बने, इसका हिसाब नहीं होगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट। सफेद सिंहासन के सामने खड़े होकर आपने कितनी नेतागिरी की, कितनी अभिनेतागिरी की, यह प्रश्न नहीं पूछेगा कितना पैसा कमाया और कितने बड़े एथलीट से, यह सब नहीं पूछेगा। यीशु एक ही चीज पूछेगा, हैव यू रिस्पेक्टेड माई गॉस्पेल? क्या तुमने मेरे गॉस्पेल का रिस्पेक्ट किया था? क्या तुमने उसका आदर किया था? यह पूछेगा। क्या उसको स्वीकार किया था? अरे कोई अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, सलीम, सलमान टाइप के लोग बोलेंगे, नाम से समझ जाइए मेरा इशारा किधर, ये बोलेंगे अरे आप तो मेरे पास आए नहीं। तब यीशु कहेगा मेरा चेला आया था, कभी 12 के रूप में तो कभी 70 के रूप में, या डैनियल राज आया था सोशल मीडिया के माध्यम से, आपको बता रहा था लेकिन तुमने स्वीकार नहीं किया। मैं आपको सच बता दूं, इस प्लेनेट पर जितने भी तुर्रम खान है, जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले, इन सबको यीशु के सामने ऐसे खड़ा होना होगा एक दिन, और यीशु एक ही चीज पूछेगा, गॉस्पेल का क्या किया? जब सुसमाचार तुम्हारे पास पहुंचा था तब तुमने क्या किया? देखो कितना पावरफुल लिखा है, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है वह तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। क्यों? ताकि तुम पर गवाही हो, विटनेस हो, विटनेस हो। ये मैसेज 12 छेलों का तब, ये मैसेज 70 छेलों का तब, और ये मैसेज आज मेरा डैनियल राज का और मुझ जैसे सही प्रचारकों का आप तक पहुंच रहा है, उसका आदर करिए। बस इतना बोल सकता हूं। नहीं तो कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को एक झटका दे दिया है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। अभी यूक्रेन और रूस का जो झगड़ा चल रहा है, वॉर चल रहा है, उससे भी दुनिया हिली हुई है। 3rd वर्ल्ड वॉर का जो अलार्म है ना, वो बज रहा है कभी भी। या अब आप सोच के देखिए, ये पृथ्वी अगर टिकी है ना अभी तक, तो एक ही वजह से, और वो है सुसमाचार, गॉस्पेल। दैट्स इट। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता तेरा धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु तेरा धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, ये बताने के लिए कि प्रभु 12 चेले 70 चेलों को आपने किस मुहिम के तहत भेजा था, वो कितना बड़ा लक्ष्य था प्रभु जो आपने भेजा था। परमेश्वर, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक डेडिकेशन है शायद, ओके जितने लोग हैं कुछ 1170 के आसपास, आप सभी को बता दो, खूब शेयर करिए वीडियो को, और मसीह मंथन के सपोर्टर्स बनकर आप लोग ज़रूर आगे आएँ, क्योंकि ये डैनियल राज अपनी टीम के साथ जब तक जिंदा है ये काम करता रहेगा। या नाम बताइए।